हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक के हमने वीडियोस में बात की थी व्हाट इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक मैंने आपको सिखाया था, साथ ही साथ में हमने एक्सरसाइज 1.5.1 एंड 5.2 सॉल्व की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में लाइक क्लास 10th एंड क्लास 9th आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। साथ ही साथ में आपने उन इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा होगा जैसे लाइक क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आज मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, एंड साथ ही साथ में मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप एक्सरसाइज 5.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट। देखिए लर्नर्स, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जब कभी भी नाम आता है इक्वेशन, सो इक्वेशन टर्म्स से माइंड में एक ही चीज याद आती है, दैट मीन्स द इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन हमारे माइंड में आता है, दैट मीन्स इक्वेशन का मतलब है कोई इक्वेशन लाइक जिसमें कि इक्वलिटी का साइन हो। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही फंडा रहता है। जैसे कि आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, जैसे कि अब मैं कोई इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पर 5x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, ये एक इक्वेशन है। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अगर इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, दैट मीन्स इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स सीधा सा लॉजिक आया निकल कर कि अगर हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 हो, दैट मीन्स अगर हाईएस्ट पावर मेरी 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है, यहाँ 1 है और फिर उसके बाद 0, मतलब x की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 होनी चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ ही साथ में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। ठीक, तो ये तो हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक, हमने साथ ही साथ में ये पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने इस तरह से भी, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये किस तरह की इक्वेशन है? इट इज एन लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर है? नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर जो x की होगी वो क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन्स इट इज एन लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन। अब अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हो, जैसे कि अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पर 3x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये किस काइंड की इक्वेशन होगी? देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 3 है। दैट मीन्स इट इज एन क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। नाम से समझ में आ रहा है क्यूब। क्यूब दैट मीन्स जिसमें 3 टर्म आती हो या 3 साइड आती हो, हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है क्यूब्स। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, मतलब 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, दैट्स वाई ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे इसको क्यूबिक इक्वेशन। तो ये तो बात हो गई ऑल अबाउट द इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन के बारे में बात करने के बाद में अब कोई पूछे आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करेंगे हम लोग, आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट 2 फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ भी याद नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भाई हाउ टू सॉल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मैं हमेशा टारगेट लेके चलती हूँ, तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि भाई किस तरह से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। मेथड एक है हमारे पास कि किस तरह से भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका, देखिए फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a।
डी हमें निकालना आता ही है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये दो फॉर्मूले रहते हैं, ये आपको मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो लर्नर्स, अगर आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको किस तरह से आपको ये फॉर्मूलेस पुट करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं आपको वो बताती हूँ किस तरह से उसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो किस तरह से सॉल्व करनी है आपको। डिटरमिनेंट फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वहाँ 3 कंडीशन होती हैं। एक डी ग्रेटर होता है 0 से, एक डी इक्वल होता है 0 के, और एक डी जो है वो लेसर होता है 0 से। तो 3 कंडीशन किस तरह से वर्क करती हैं, आपने ये 2 कंडीशन के बारे में तो सुना होगा पहले, फाइन। ये 2 कंडीशन जो है ये आपने पढ़ रखी होंगी, बट ये जो कंडीशन है दैट इज न्यू वन। ठीक, तो ये कंडीशन के बारे में हम पूरी एक्सरसाइज में बात करेंगे। ये 2 कंडीशन मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, अगर डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो 0 से, मान लीजिए एक मैंने इक्वेशन ले रखी है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ले रखी है, तो इसे किस तरह से मैं सॉल्व करूंगी। देखिए, सॉल्व मैं किस तरह से करूंगी इसको, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होगा, फॉर्मूले आप यहाँ लिख के रखिए। जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले हमेशा आपको लिख के रखने चाहिए। देखिए, यहाँ फॉर्मूले लिख के रख लेते हैं हम लोग, रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक, ये एक फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला था डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 2 फॉर्मूले थे हमारे, इन दोनों को मैं इस तरह से लिख लूंगी। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे d चाहिए। देखिए, d निकालने के लिए मुझे ये यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये a, ये b और ये c। हमें पता है कि जनरल जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल टर्म होती है इसकी। ठीक, तो a क्या है, a क्या है 2 है, b क्या है 7 है, और c क्या है 6 है। तो मुझे b चाहिए, b दैट मीन्स 7। तो 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 माइनस 4ac, a इंटू सी दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 इंटू 2 12 दैट मीन्स 48 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, d जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी यहाँ से, तो x की वैल्यू निकाल लूंगी। मेरे को क्या चाहिए, अब b चाहिए। तो देखिए, b जो है वो -7 रख देंगे हम यहाँ पर, प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a यानी कि 4, डायरेक्टली 4 लिख देते हैं। अब देखिए, प्लस माइनस मतलब वैल्यू जो आएंगी वो 2 आएंगी। एक हमारे पास वैल्यू जो आएगी, मतलब 2 तरह की वैल्यू आएंगी, एक प्लस साइन रख के आएगी, एक माइनस साइन रख के आएगी। तो देखिए किस तरह से आएंगी दोनों वैल्यूज, एक -7 प्लस रूट ऑफ 1 दैट मीन्स 1 अपॉन 4, और एक आएगी वैल्यू -7 माइनस 1 अपॉन 4। ये देखिए 2 वैल्यू हमारे पास आएंगी। ठीक, अब देखिए ये तो हो गई ये वाली कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन ले रखी है मैंने यहाँ पर, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करूंगी। तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले मुझे d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें चाहिए, बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4, इसका स्क्वायर -4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 16 यानी कि 0। मतलब d की वैल्यू जो है वो 0 मिल गई है हमें। d की वैल्यू 0 मिल गई है यानी कि अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए एक इस पर पॉइंट नोट करना आप, यहाँ है -b यानी कि ये 4 और माइनस साइन बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक, तो ये हटा दूंगी मैं। फिर देखिए प्लस माइनस और रूट ऑफ d मतलब 0 अपॉन 2a, a मतलब 4। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 अपॉन 4 2 जा 8। सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहे तो 4 2 जा 8। तो देखिए इसको इस तरह से मैंने लिख दिया। एक और आ सकती है यहाँ पर कंडीशन, जैसे कि अब मान लीजिए ये तो हमने प्लस किया था, यहाँ अगर माइनस करें हम यहाँ पर, तो देखिए माइनस करने पर भी 1/2 ही आएगा।
देखिए, तो यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है, एक्स की वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल आ रही है, 1/2 और 1/2। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये दोनों की दोनों प्लस साइन लें या माइनस साइन लें, दोनों में 1/2 इक्वल आ रहा है। तो ये तो पहली दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 5.3 में। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबके सब कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर भी, d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 4ac कितना है 1 है, तो देखिए कितना आ जाएगा -3। तो d की वैल्यू यहाँ -3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए जैसे ही हमारे पास d = -3 आ जाता था, तो हमें टीचर्स क्या बोलते थे कि अभी आपको ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व करना है, ठीक, आगे हम बात नहीं करते थे क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हुआ था। अब क्योंकि हम ये जानते हैं, दैट मीन्स i = √(-1) की वैल्यू हम जानते हैं, मतलब रूट में -1 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, i होती है। मतलब i का मतलब क्या होता है, √(-1) होता है, ये हमें अब पता है। तो अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो लर्नर्स, ये था ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसी के ऊपर बात करनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो बेसिक्स। अगर आपको इस बेसिक से रिगार्डिंग या फिर इससे पहले की जो मेरे वीडियोस हैं उन क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कॉम्प्लेक्स नंबर से जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए उनसे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट्स या फिर बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको बताया था उनसे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।